अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए जो एचईसी ने फ़ैसला दिया है उसके बारे में, और ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं उसकी प्रॉब्लम्स जो बच्चे फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हैं। और इसके अलावा अहम मुद्दों पे बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लॉ स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिन भी कॉलेज में प्राइवेट इदारे जो भी हैं जहाँ जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आती हैं, तो एक भद्दा सा मजाक किया जा रहा है उनके साथ। वो किस तरह, वो इस तरह के पहले सिलेबस की एक आउटलाइन दी जाती है पहले दिन बच्चों को कि आप इस सिलेबस के तहत आगे पढ़ेंगे। जब बच्चे उससे यूज़ टू हो जाते हैं, जब उसे पढ़ने लगते हैं 3 से 4 माह के बाद, फिर पता चलता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बग़ैर किसी से कंसल्ट किए, किसी कॉलेज को बताए, कुछ भी किए, वो सिलेबस को चुप करके कमरे में बैठे वाइस चांसलर साहब चेंज करते हैं और नया सिलेबस थोप देते हैं बच्चों के जहन में। अब वो नया सिलेबस जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो आलमोस्ट उसमें 50 या 60% जो है वो सिलेबस चेंज हो चुका होता है डिफरेंट बुक्स का, और वो बुक्स पाकिस्तान में अवेलेबल भी नहीं है। मजाक तो सबसे बड़ा ये कर रहे हैं कि वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि वो बुक्स भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। फिर जब जैसे तैसे करके टीचर्स और बच्चे यूज़ टू होते हैं, दूसरी मरतबा जो चेंज किया वो सिलेबस, उसके बाद फिर पता चलता है कि इंग्लिश की आउटलाइन और चेंज कर दी गई है। और उस आउटलाइन को चेंज करने के बाद रिसेंटली आप जानते हैं कि कोरोना वायरस वाला प्रॉब्लम आया। 1-1.5 माह तो पहले ऑनलाइन कोई क्लास चल ही नहीं सकी, और जब ये क्लास चलती है तो उसके बाद भी पता चलता है कि सिलेबस फिर से रिस्टोर कर दिया गया है। अब बच्चे वो सिलेबस पढ़ेंगे जो उन्हें पहले दिन दिया गया था। तो अब बताइए लॉ स्टूडेंट्स का क्या कसूर है इसमें, और क्या गुनाह है उनका। सिर्फ ये ऐसा पंजाब यूनिवर्सिटी क्यों कर रही है उनके साथ, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे इस बात को अपना हैंड रेज़ करें, अपनी वॉइस रेज़ करें इस मामले में, क्योंकि कोई बात कर ही नहीं रहा। और जैसे प्रमोशन दूसरे स्टूडेंट्स को दी गई है, इस तरह लॉ के या यूनिवर्सिटी के जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी दी जाए। जब मुल्क ऐसी हालत में है कि दूसरे बच्चों को प्रमोशन दी जा सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी प्रमोशन दी जाए। और अजीब बात तो ये है कि जब मीटिंग की जा रही है तो हमें ये क्लैरिफाइड ही नहीं किया जा रहा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो किस तरह लिए जाएंगे, मतलब किस बेस पे। अगर तो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने हैं तो हमें काइंडली बता दिया जाए कि MCQs टाइप जो क्वेश्चन होंगे हमारे, वो कितने टाइम में होंगे, हमारा किस तरह का क्राइटेरिया होगा, उसका मॉडल पेपर क्या होगा, बच्चों ने तैयारी किस तरह करनी होगी, कोई पता नहीं है। एक नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी का, HEC का, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कि लो जी आपका कल या परसों ये नोटिफिकेशन है, इस हिसाब से आपके अभी एग्ज़ाम्स की जो है वो डेट दी जाएगी। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि बताया जाता है कि ये एग्ज़ाम जो हैं इसकी अभी कोई डेट नहीं दे सकते हम आपको। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर यह बताया जाता है कि अब ये जो एग्ज़ाम्स हैं आपके ट्रेडिशनली लिए जा सकते हैं, और टीचर से अगर पूछा जाए तो उन्हें भी जो है वो HEC या पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई ख़ास जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं मिलता। उन्हें ये कहा जाता है कि हमें तो कुछ अभी पता ही नहीं है, अब जैसे कोई फ़ैसला होगा तो फ़ैसला ले लिया जाएगा। अब हद तो इस बात की कि जो बच्चे हैं वो तैयारी से कासर हैं, उन्हें नहीं पता उन्हें MCQs टाइप की तैयारी करनी है, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें ट्रेडिशनली जो एग्ज़ाम होता है उसकी तरह से तैयारी करनी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें लेके कैसे चलेगा कौन। और ऑनलाइन जो स्टडी हो रही है वो तो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह का मतलब मामला चल रहा है। कभी सिग्नल्स का प्रॉब्लम है, तो कभी डिवाइसेस का प्रॉब्लम है, कभी इंटरनेट की स्लोनेस का प्रॉब्लम है, कभी जो डिवाइस नहीं है उनके पास, बच्चों के पास इतना इनफ इंटरनेट नहीं है, या मोबाइल जो है वो हर वक्त उनके पास इस तरह अवेलेबल नहीं है कि वो क्लासेस को प्रॉपर्ली ज्वाइन कर सकें। और ऐसे अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है HEC के जो भी चेयरमैन साहब हैं, और उसके बाद शफ़क़त महमूद साहब से और इमरान खान से, और जो भी हमारे आला इदारों में जो लोग बैठे हैं इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। एक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के एक अच्छे शानदार होनहार बच्चे होते हैं, वो एक कंट्री को लेके चलते हैं, एक एम्पायर बिल्ड करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि बच्चों को इतना इग्नोर किया जा रहा है, ऐसी क्या दुश्मनी है उनके साथ। काइंडली इन बातों को गौर से सोचा जाए, समझा जाए। मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट होगी HEC से कि खुदारा हम पे रहम कीजिए, हम पे इतना जुल्म मत कीजिए। बच्चों का फ्यूचर देखिए, उन्होंने फ़ीस पे की हैं। कई बच्चे ऐसे थे कि जो जॉब करके अपनी जो डेली वेजेस पे काम करते थे
और वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे कर रहे थे। जबकि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से अक्सर लोगों की जो जॉब्स हैं वो लूज़ कर चुकी हैं अपनी जॉब्स को। तो उन्हें ये रिलीफ़ क्यों नहीं दिया जा रहा आपको? चलो कम से कम ये एहसास नहीं है कि उनकी फ़ीस को माफ़ कर दिया जाए या कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए, कम से कम उन्हें इस चीज़ के लिए क्लैरिफाइड किया जाए कि उनका एग्ज़ाम जो होगा वो किस क्राइटेरिया के तहत होगा, और अगर होगा भी तो उन्हें कम से कम इतना रिलीफ़ तो दे कि उन्हें पासिंग मार्क्स जो है वो अच्छी तरह से नेगेटिव मार्किंग ना की जाए या फिर इस तरह की मार्किंग की जाए कि जिसके ज़रिए कम से कम अपना तालीमी साल बचा सकें। यूँ ना हो कि वो फेलियर हो जाएं या ऐसी रास्ते पे चले जाएं कि जिससे उनका कैरियर तबाह हो जाए। और आप तो जानते हैं कि लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं। अगर पहले साल में कोई बच्चा रह जाता है तो हो सकता है कि उसके पास सेकंड टाइम में ऐसा चांस ही ना बचे कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। जिस तरह के मुल्क में हालात चल रहे हैं, अक्सर बच्चे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ़ एक नाम की स्टडी रह गई है। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 20% बच्चे जो वो क्लास में ना, और उसमें भी 5-6 तो इनएक्टिव होंगे, एक्टिव नहीं होंगे सही तरह। तो मुझे बताएं कि जो अटेंडेंस लग रही है अक्सर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, टीचर्स हैं जो वो तो हाज़िरी लगा रहे हैं बच्चों की कि शॉर्टेज उनकी नहीं होगी। लेकिन जब शॉर्टेज तो नहीं होगी, लेकिन जब बच्चों की हाज़िरी पुल जाएगी पीछे HEC के पास, तो वो तो ये कहेंगे कि बच्चे तो प्रॉपरली आ रहे हैं ऑनलाइन जो है क्लासेस में, तो इनके एग्ज़ाम होने चाहिए। जबकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का अक्सर निज़ाम ऐसा है कि जब ऑनलाइन दाखिले फॉर्म या कुछ भी जो इनकी फ़ैकल्टीज़ होती हैं जिसमें या एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, उसके टाइम के दौरान में जो बच्चे हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि उन्हें साइट्स जो है वो अक्सर जो है उनका सर्वर बिज़ी मिलता है, ये साइट्स खुलती ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इतना लोड और इतना बर्डन होता है एक यूनिवर्सिटी पर। और ये वो बच्चे होते हैं जो नए साल में दाखिल होते हैं इंटर के बाद, और ये कुछ अर्सा ही उन्हें चाहिए होता है। और ये 1-1.5 हफ़्ते या 2 हफ़्ते का टाइम पीरियड होता है कि जब वो अप्लाई करते हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए यूनिवर्सिटी के, या फॉर्म के लिए, या फ़ी फॉर्म के लिए, या चालान के लिए, तो तब भी चंद हज़ार स्टूडेंट्स के एडमिशन के वक़्त भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल्स जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। ख़ास तौर पे इसकी एग्ज़ाम्पल मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के, जो कि एक नाम नहाद बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन फिर भी उनका पोर्टल जवाब दे जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि पूरी कंट्री को आप एक ऑनलाइन निज़ाम में, वो भी पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में लेकर आएंगे, और बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे आप? और अगर आप बात करते हैं कि बच्चों का ट्रेडिशनल वे से आप लेंगे एग्ज़ाम, तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बच्चे कैसे इतने हज़ारों लाखों की तादाद में, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटर के बाद सैकड़ों की तादाद में ऐसी डिग्रीज़ हैं या समझ लें ऐसे जो है वो शोबाजात हैं कि जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर एक यूनिवर्सिटी की तादाद तो आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा होती है। तो क्या होगा इसमें? ऐसे में कोई हल निकलेगा? मुझे ऐसा कोई हल निकलता नज़र नहीं आता। जैसे 9th को 10th में, 10th को जो है वो प्रमोट किया गया 11th में, 11th को 12th में, और 12th के जो स्टूडेंट थे उन्हें 11th की बुनियाद के जो एग्ज़ाम्स थे उनको 2 में भी फेल थे तो उन्हें पास करके आगे कर दिया गया। तो VC जो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं ये प्रोफेशनल डिग्री में हैं, हम इन्हें प्रमोट कर नहीं सकते। तो वो ये कैसे कहते हैं कि बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते? क्या इंटर के बच्चे जो हैं वो क्या प्रोफेशनल लाइफ में नहीं जाएंगे? क्या वो प्रोफेशनल डिग्री नहीं करेंगे? जब मुल्क कोई भी ऐसे हालात जो कि जंगी हालात ही जिसे कहा जाता है, जिसमें मुल्क अपनी बका की जंग लड़ रहा हो, अंदरूनी मामलात में, अंदरूनी सेहत के शोबाजात में, तो क्या ऐसा कौन सी अज़ाब है, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि जो बच्चों को प्रमोट नहीं किया जा सकता, जैसा कि इंटर के और मैट्रिक के स्टूडेंट्स को किया गया है? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं और ख़ास तौर पर लॉ के स्टूडेंट और लॉ के डिपार्टमेंट में जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर जो हुकूमती ज़राए और VC साहब और जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ख़ास तौर पे जो अहदेदारान हैं, उन्हें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम जो बच्चों को है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। इसी तरह गेट के स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन का टेस्ट देना चाहते थे, 5 साल उन्होंने अपनी वकील जो थे वो तालीम पूरी कर चुके हैं, लेकिन उनका गेट का टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। और कैसे अफसोस की बात है कि वो वकील 1 साल से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ना रोज़गार मिल पा रहा है, ना लाइसेंस मिल रहा है। क्यों? आखिर HEC सोया हुआ है क्या? क्या सारा गुस्सा इनका लेट, गेट और ला पे ही निकल रहा है? इसके अलावा इन्हें कोई डिपार्टमेंट नज़र नहीं आता। हमारे ऊपर भी तवज्जो दीजिए और मेहरबानी कीजिए। हमें या तो प्रमोट कर दिया जाए या फ़ीस में कोई अपनी दिया जाए हमें
किसी तरह बर्डन कम हो सके, रिलीफ दे दिया जाए, या फिर कोई ऐसा राह निकाला जाए जिसमें स्टूडेंट्स को क्लैरिफाइड किया जाए कि बच्चों का एग्ज़ाम इस डेट से इस डेट तक हम लेके चलेंगे, ना कि इस तरह लेके चले बच्चों को कि बच्चों को ये पता ही नहीं है, उनका आने वाला फ्यूचर उन्हें अंधेरा नज़र आता है, उन्हें ये पता नहीं है उन्हें एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है, ट्रेडिशनल वे से एग्ज़ामिनेशन हॉल में देना है, किस डेट से किस डेट तक देना है, उन्हें क्या रिलीफ मिलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें किसी किस्म के बच्चों की सुनवाई नहीं हो रही। उनके जो बच्चों के कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनको भी अपनी जो इजलास करते हैं आप उसमें शामिल कीजिए, बच्चों की जो भी परेशानी है उसको आप फॉलो अप कीजिए। बच्चे जब किसी भी जगह पे आप उनको एक नुमाइंदगी देंगे तो आप निचले लेवल तक जान सकेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो काइंडली इस चीज़ को मलहूज़े खातर लाया जाए और रहम की अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जुल्म हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ। इस वीडियो के आखिर में मैं बात करना चाहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक बच्चों के साथ किसी किस्म का डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं किया गया। आप ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात करते हैं तो आपको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि बच्चों के साथ पोर्टल के ज़रिए या किसी भी तरीके से आप रब्ता कीजिए, उनकी परेशानियों को सुनें। क्या बच्चे जो स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्या वो पागल हैं, या क्या वो फ़ी पे कर रहे हैं, या वो पढ़ नहीं रहे, क्या उनका मुस्तकबिल नहीं है? कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही है स्टूडेंट्स की, ना HEC की जानब से, ना पंजाब यूनिवर्सिटी की जानब से, और ख़ास तौर पे ला के स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। 3-3 बार सिलेबस चेंज किया जाता है और ना उनका मटेरियल मिलता है, ना उनकी क्वालिटी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ना उनको HEC की तरफ से ये या पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताया जाता है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो MCQs के टाइप के होंगे, ट्रेडिशनल वे के होंगे, या फिर उनकी फ़ी में उन्हें क्या रिलीफ दिया जाएगा कोई पता नहीं, कब होगा कोई पता नहीं, नई डेट कब आएगी कोई पता नहीं, उनकी सुनवाई होगी कोई पता नहीं, टीचर की सुनवाई होगी कोई पता नहीं, ऑनलाइन असाइनमेंट ली जाएगी कोई पता नहीं। तो जब कुछ पता ही नहीं है तो आपका क्या फ़ायदा? आप क्यों वहाँ बैठे हैं? आप क्यों वहाँ बैठे हैं? अब कब जवाब देंगे इस चीज़ का? आपसे हम नहीं पूछेंगे, स्टूडेंट्स जो हैं वो आपसे सवाल नहीं करेंगे, तो वो क्या वज़ीर सेहत से करेंगे या फिर वज़ीर दाखिला से करेंगे इस किस्म का सवाल? यकीनन शफ़क़त महमूद साहब, या तो आप ज़िम्मेदार हैं या तो HEC ज़िम्मेदार है। हुकूमती नुमाइंदे तो हमें आप ही नज़र आते हैं। तो जब आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी प्रमोट किया जाए मुल्की हालात को देखते हुए, और यकीनन बच्चे बेहतर समझते हैं कि जो ला के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पहले साल में हैं या दूसरे साल में, तो तीसरे साल को वो अच्छी तरह लेके चलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो और सारा साल भी तो बच्चों ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं पढ़ा है। सारा साल जब बच्चों ने पढ़ा है, सिलेबस को कवर किया है, तो यकीनन वो ऐसा भी तो नहीं है कि बच्चा सो के उठा या मुँह धो के गया यूनिवर्सिटी और वो प्रमोट होकर नेक्स्ट ईयर में चला गया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ अक्सर 80 to 85% जो है वो सेमेस्टर वाइज चलती हैं और उनके असाइनमेंट के नंबर हैं, उनकी अटेंडेंस के नंबर हैं, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के प्रॉपरली फाइनल ईयर के हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको किसी किस्म का कोई मॉडल पेपर नहीं फराहम किया जा रहा, उनका किसी भी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही, और उनका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है और 40% उन्हें चाहिए होते हैं एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए नंबर। और इतने टफ़ मार्किंग में, इन हालात में क्या आप सोच सकते हैं कि बच्चे निकल जाएंगे आसानी से? बिल्कुल भी नहीं। एक आम स्टूडेंट होने के नाते मेरी तो ये रिक्वेस्ट भी है और मेरी ये दिली मुराद भी है कि हमें प्रमोट किया जाए, और काइंडली हमें प्रमोट किया जाए जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को किया गया है। क्या हम इस मुल्क में पाकिस्तान के एक बाइज़्ज़त शहरी और एक बाइज़्ज़त स्टूडेंट नहीं हो सकते? क्या हम तालिब इल्म नहीं हैं? क्या हमारी कोई आवाज़ नहीं है? क्यों नहीं है? और जो कोई आवाज़ रेज़ करता है तो उसका साथ भी दिया जाना चाहिए। मेरी ये सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको मेरा साथ देना चाहिए, और हो सके तो जिस भी फोरम पे आप रिक्वेस्ट करें हुकूमती इदारों के, शायद वो होश के नाखुन लें, शायद हमारी बात सुन लें, ऐसा हो सकता है। तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी काविश अच्छी लगी हो, तो इस बंदा ना चीज़ की वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के नीचे अगर आप इज़हार ख़याल राय करना चाहें तो काइंडली कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ पे आप राय दीजिए अपनी, ताकि मुझे पता चल सके। और मेरी इस वीडियो को आप अच्छा समझे तो काइंडली शेयर भी कीजिएगा, और मेरी इस काविश को मैं जारी रख सकूँ आगे भी इसी तरह। न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे भी इंशाल्लाह जल्दी आपको मैं नई वीडियोस प्रोवाइड करूँगा।
एक नई वीडियोस जो मैं 2-4 और लेकर आऊँगा प्रॉपरली, जो लॉकडाउन वगैरह या जिस तरह के हालात इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सार्क कंट्रीज़ में चल रहे हैं और जो चाइना इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में भी, और मज़ीद वीडियोस अगर आप मेरी कोरोना वायरस पे या इस तरह की वैक्सीन वगैरह पे आप देखना चाहें तो मेरी आई बटन में या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, काइंडली वहाँ जाके आप देख सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।